आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने राम मंदिर की तामीर में हो रही ताखीर के लिए कांग्रेस लेफ्ट और 2-3 जजों को जिम्मेदार ठहराया। पुणे में मीडिया से खिताब करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात का एहतराम किया जाता है, लेकिन राम के जन्म स्थान के ताल्लुक से ऐसा देखने को नहीं मिलता। दुनिया को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि आम चुनाव में फायदा उठाने के लिए बीजेपी राम मंदिर का इशू नहीं उठा रही है। इंद्रेश कुमार ने मंदिर की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत से ऑर्डिनेंस लाने का भी मुतालबा किया। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे पुणे का, जहां समाचार नुमाइंदे अविनाश पर्वत इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अविनाश, राम जन्मभूमि का मामला अदालत में है, लेकिन बयानबाजियों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। इंद्रेश कुमार ने नया बयान दिया है, क्या कहा है उन्होंने? जी, कल इंद्रेश कुमार ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस विवाद को लेकर कहा है कि इसमें बीजेपी को आरोपी बार बार कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी का इसमें कुछ हाथ है ही नहीं। इसमें जो आरोपी है, मतलब इन्होंने पूरा जो है उस पर बताया कि कांग्रेस का ही इसमें साजिश है, इसीलिए इसको देर लग रही है। और साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इसमें कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने बोला कि कांग्रेस और जज और साथ ही साथ वाम दल के कुछ लोग हैं, उनके कारण इस केस को देर लग रही है। चलिए अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के साबिक वजीर आला नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने शिवसेना के बानी बाल ठाकरे पर कई संगीन इल्जाम लगाए। कल महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीलेश ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने बॉलीवुड गुलकार सोनू निगम के कत्ल की साजिश की थी। नीलेश ने यह भी इल्जाम लगाया कि बाल ठाकरे शिवसेना के मकबूल रहनुमा आनंद दिघे के कत्ल के लिए भी जिम्मेदार है। राजस्थान में चुनाव मुहिम के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम में बीएसपी लीडर जगत सिंह को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है। ख्याल है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान जगत सिंह ने काबिल एतराज़ ज़बान का इस्तेमाल किया था। रिटर्निंग अफसर पंकज शर्मा ने मीडिया को बताया कि जगत सिंह को नोटिस जारी कर दिया गया है। ख्याल है कि रामगढ़ सीट पर चुनाव को मुलतवी कर दिया गया था। बीएसपी उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। रामगढ़ में चुनाव 28 जनवरी को है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इत्तेहाद के बाद अब तीसरी सियासी जमात को इत्तेहाद से जोड़ने की कोशिश चल रही है। आज एसपी बीएसपी इत्तेहाद में राष्ट्रीय लोकदल की शमूलियत पर बातचीत होगी। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दिल्ली में मुलाकात मुमकिन है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में आरएलडी के इत्तेहाद में शमूलियत पर मोहर लग सकती है।